1918 का साल था। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश में आज़ादी की जंग धीरे धीरे तेज हो रही थी। उसी समय दुनिया एक और संकट से जूझ रही थी, स्पेनिश फ्लू। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धरौली में यह महामारी तबाही मचा रही थी। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिप्रसाद एक ज्योतिषी और रहस्यमय विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने एक दिन गांव के बीचों बीच घोषणा की, समय एक रेखा नहीं, एक चक्र है। इस गांव के कुछ लोग एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जहां यह महामारी फिर से लौटेगी और उस दिन इतिहास दोहराया जाएगा। लोगों ने पंडित जी की बातों को मजाक समझा, लेकिन तभी गांव में अचानक कई लोग एक ही सपने की बात करने लगे। एक अजीब सी मशीनें, मोबाइल जैसे उपकरण, लोग मास्क में घूम रहे हैं और सब कुछ तेजी से बदलता हुआ लग रहा है। एक युवा लड़का बिशन, जो कि पंडित जी का शिष्य था, अक्सर सपनों में खुद को किसी अजीब शहर में देखता। वहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, गाड़ियां उड़ रही थीं, लेकिन लोग फिर भी डर में जी रहे थे। पंडित जी ने समझाया कि समय एक दर्पण की तरह काम करता है। अगर 1918 में महामारी है तो ये किसी और समय में फिर से लौटेगी और तब वही आत्माएं फिर जिएंगी, वही भय, वही त्रासदी। समय अब 2019 था। भारत अब आज़ाद था। विज्ञान और तकनीक बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक इतिहास का छात्र विवेक अक्सर अजीब सपने देखा करता था। सपनों में वो एक पुराने गांव में होता था, जहां लोग अंग्रेजी में नहीं, संस्कृत जैसी भाषा में बोलते थे, जहां लोग महामारी से मर रहे थे, और वहां एक बूढ़ा पंडित उसे बार बार कहता, बचाओ, समय को तोड़ो, नहीं तो ये फिर लौटेगा। विवेक ने ये सपने अपनी दोस्त रिया से साझा किए, जो मनोविज्ञान की छात्रा थी। रिया ने मजाक में कहा, कहीं तुम पिछले जन्म की बातें तो नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, विवेक के सपने और भी सटीक होते गए। और फिर 2020 की शुरुआत में एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कोरोना वायरस नाम की महामारी फैलने लगी थी। विवेक को धक्का लगा, ये तो वही सब कुछ है जो मैंने अपने सपनों में देखा था। मास्क, लॉकडाउन, डर और मौतें। क्या मैं 1918 के बिशन का पुनर्जन्म हूँ? दो युगों की टकराहट। विवेक ने इतिहास की किताबें खंगालनी शुरू की और उसे 1918 के उस गांव धरौली का जिक्र एक पुरानी डायरी में मिला। हैरानी की बात यह थी कि उस डायरी में लिखा था, अगर यह पंक्तियां पढ़ी जा रही हैं तो समय फिर से अपने चक्र पर लौट आया है। 1918 और 2019 एक जैसे साल हैं, महामारी, डर और मानवता की परीक्षा। हम एक टाइम लूप में फंसे हैं। कोई इसे तोड़ो। डायरी के नीचे एक नाम लिखा था, बिशन शर्मा। विवेक का शरीर कांप गया। उसने अपने दस्तावेज निकाले और पाया कि उसके दादा का नाम भी बिशन शर्मा था। और फिर अपने पिताजी से बात की तो पता चला कि उनका परिवार वास्तव में उसी गांव धरौली से आया था। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। विवेक ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वो 2019 के अंत में धरौली गांव पहुंचा। गांव अब एक कस्बा बन चुका था, लेकिन वहां के कुछ पुराने घर अब भी वैसे ही थे। एक पुराना मंदिर उसे दिखाई दिया और वहां की दीवारों पर कुछ बेहद अजीब आकृतियां थीं। दो समान वर्षों के चित्र, एक में आदमी धोती में और दूसरे में जीन्स पहनकर मास्क में। नीचे लिखा था, वक्त हर 101 साल में अपना खेल दोहराता है। टाइम लूप का रहस्य। मंदिर के भीतर एक गुफा थी। विवेक ने अंदर जाकर देखा तो एक पुरानी खोपड़ी और चिलमन से ढका एक पत्थर का गोला रखा था। जैसे ही उसने उस गोले को छुआ, वह अचेत हो गया। जब वह उठा तो खुद को 1918 के गांव में पाया। चारों ओर लोग रो रहे थे। पंडित हरिप्रसाद उसे पहचान कर बोले, तू ही है जो समय का द्वार पार कर सका है। तुझमें ही शक्ति है इस लूप को तोड़ने की। विवेक ने डरते हुए कहा, मगर मैं कैसे करूं ये? पंडित जी बोले, तुम्हें उस पत्थर पर 2 मंत्र पढ़कर एक नया भविष्य गढ़ना होगा, जिससे समय की दोहरी चाल रुक जाए। विवेक ने वैसा ही किया, मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक एक रोशनी फैली और वह फिर 2019 में लौट आया। अब 2020 के शुरुआती महीने थे, महामारी फैलने लगी थी।
मगर विवेक जानता था कि क्या करना है। उसने इतिहास से सीखकर लोगों को समय रहते चेताया, मास्क और दवाई की अहमियत बताई और गांव-गांव जाकर बचाव के उपाय सिखाए। भारत में महामारी से लड़ाई अब पहले से तेज और सटीक हो गई। कई जगहों पर नुकसान रुका, जानें बचीं। लूप टूटा या नहीं? 2021 में जब विवेक दोबारा धरौली गया तो वहां मंदिर के पास एक पत्थर पर खुदा मिला। समय ने एक बार फिर तुम्हें मौका दिया। लूप टूटा नहीं, बस रुका है। 2120 में फिर आएगा कोई। क्या वह तैयार होगा? विवेक की आंखों में सवाल थे। निष्कर्ष क्या हम सभी समय के लूप में हैं? 1918 और 2019 दोनों साल महामारी के प्रतीक बन गए। फर्क बस इतना था कि 1918 में जानकारी नहीं थी और 2019 में सब कुछ होते हुए भी भ्रम था। इस कहानी का नायक समझ गया कि इतिहास को पढ़ना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। और शायद आप और हम भी उसी टाइम लूप का हिस्सा हैं, बस हमें अब अपनी भूमिका निभानी है।